बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ओहम्स लॉ। असल नाम था जॉर्ज सेमन ओहम। अब ओहम ने क्या किया? ओहम ने वोल्टेज और करंट के दरमियान एक रिलेशन मालूम किया। तो उन्होंने अपने इस मेहनत को, अपने इस कोशिश को एक स्टेटमेंट का नाम दिया। ओहम का स्टेटमेंट है कि द करंट इन अ मेटल वायर is directly proportional to the voltage applied across its ends, provided the physical state of the conductor remains constant. अब इस स्टेटमेंट में ये है कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाए उतना करंट बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज का काम होता है पुश। यहाँ पे ये आर जो है ये करंट के फ्लो को रोकता है। इस स्टेटमेंट में फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? फिजिकल स्टेट का मतलब है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा। मैथमेटिकली let I be the current flowing through the conductor where the potential difference V is applied across its ends. Then mathematically Ohm's law can be written as a voltage is directly proportional to the current. मतलब वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि V is proportional to I. So V is equal to प्रोपोर्शनलिटी हटाए कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस है। तो हमारा इक्वेशन बना V is equal to IR, where R is constant of proportionality called resistance or electrical resistance. अब ये इक्वेशन 1 जो है it is only possible for applicable for metallic conductor. नॉन मेटालिक कंडक्टर पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे वायर में आप देख रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रेजिस्टर जो भी आपने लगाया है ये इस करंट के फ्लो को रोकता है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई। यहाँ पे वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओहम। ओहम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere current passes through a conductor having a potential difference of 1 volt. Mathematically 1 ohm हमारे पास बराबर होता है 1 volt डिवाइड बाय 1 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है इसमें एक है नेचर, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, एरिया और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। अब फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर मैंने कहा कि इसका मतलब टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर जो है स्ट्रांगली इस पे इफेक्ट करता है, स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर compared to other factor. Therefore, for the material to obey Ohm law, the temperature should be kept constant. अब इक्वेशन से हम जानते हैं कि V is equal to IR. अब ये इक्वेशन is not applicable to the non-metallic conductor. Non-metallic conductor क्या है? Like silicon, carbide and non-linear devices such as डायोड एंड ट्रांजिस्टर। अब इन चीज़ों पे ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओहम लॉ सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कंडक्टर पे एप्लीकेबल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इफ करंट आई इज प्लॉट वर्स वोल्टेज, अगर हम ग्राफ में देखें एक्सिस पे हमने वोल्टेज को ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे हमने करंट को ड्रॉ किया है। इफ करंट I is plot versus voltage V by keeping the resistance R constant,
then we get a straight line is shown in the slope of the line. अब अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या है, स्लोप है. अब इससे हमारा जो स्लोप है, स्लोप बराबर है ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी. तो स्लोप ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी. अब ए बी हमारे पास करंट है और ओ बी हमारे पास वोल्टेज है. तो आई बाई वी. अब यहाँ पे ये आर जो है ये शो कर रहा है वोल्टेज को, तो हमने यहाँ पे किया आर. तो आई बाई वी इज इक्वल टू आई बाई आर. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब इक्वेशन नंबर 2 से वी ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है कि जितना हमारा स्लोप बड़ा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा. ग्रेटर द स्लोप स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. For any material for which the slope is constant, then they will obey Ohm law. And if the slope is not constant, then it doesn't obey Ohm law. What do you mean by ohmic material or devices? A type of material or device which strictly obey Ohm law is called ohmic devices. मतलब वो material, वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे करे, दे आर कॉल्ड ओहमिक मटेरियल. फॉर एग्जांपल, मेटालिक कंडक्टर इज अ ओहमिक मटेरियल वेयर फॉर ओहमिक मटेरियल द स्लोप इज अ कांस्टेंट सच दैट. कांस्टेंट का मतलब होगा कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब स्लोप हमारे पास होगा आई आर और कांस्टेंट. सेकेंड पे है नॉन ओहमिक मटेरियल, वो होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे ना करे. अ टाइप ऑफ मटेरियल आर डिवाइस व्हिच डजंट ओबे ओहम लॉ इज कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर और डिवाइसेस. अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है नॉन मेटालिक कंडक्टर की सिलिकॉन, कार्बाइड, डायोड, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, थर्मिस्टर, electronic vacuum tubes, electric arc, neon gas, and liquid electrolytes are called non-ohmic material. Non-ohmic material का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसी वजह से इसके लिए हम लिखते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू आई बाई आर इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. के बाद हम डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ में करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर नॉन ओहमिक मटेरियल. नॉन ओहमिक मटेरियल के लिए ग्राफ किस तरह होगा? इससे पहले हमने ओहमिक मटेरियल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया कि वो स्ट्रेट होता है. अब नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए हमारे पास मिसालें हैं. फर्स्ट उसमें आता है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट. अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखिए एक्सिस पे मैंने वोल्टेज को ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे मैंने करंट को ड्रॉ किया है. अभी आप देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ने से करंट इस पॉइंट तक बढ़ता है, लेकिन अचानक इसमें चेंज आ जाता है. अब ये क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर आ जाता है. तो इफ़ वी ड्रॉ IV graph for a filament bulb, then as a result the graph bends. However, as the voltage and current increases, this increasing of graph means that the slope decreases. With the increase of voltage and hence the resistance of the tungsten wire filament increases as the current raises its temperature and make its white height. इसके बाद है थर्मिस्टर. थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को चेंज करता है. सो अ टाइप ऑफ डिवाइस हुज रेजिस्टेंस चेंज विद टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मिस्टर. अब अगर हम थर्मिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा? Then as a result the graph bends towards upward. This bending of graph means that
the resistance decrease sharply. As their temperature rises when thermistor are made of semiconductor. अगर हम ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ग्राफ है वो अपवर्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मतलब अपवर्ड की तरफ बेंड हो रहा है। इसके बाद है सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड क्या है? डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को एक डायरेक्शन में ले जाता है। डायोड ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है combination of two words, die and hodos. Die means two and hodos means passage. So a type of device which allow the flow of current in one direction and not in opposite direction, इसको हम डायोड कहते हैं। अब अगर इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करें तो आप देख रहे हैं, if we draw a graph we get non-linear curve or graph which clearly show the non-ohmic conductor behavior. अगर ग्राफ में देखिए ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है। अब इसमें जो है इन लीनियर नहीं, बिल्कुल नॉन लीनियर आप देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से बिल्कुल जा रहा है नॉन लीनियर, फिर भी नॉन लीनियर कुछ यहाँ पे है। तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास ओहम लॉ जो है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू।